हाँ मिसेस सर, तो आप कोर्ट को क्या बताना चाह रही हैं? यही जो हमने भी थोड़ी देर पहले कहा कि नंदराव के बच्चे को कोई कैंसर नहीं है। ये एडवोकेट झूठ बोल रहे हैं। विकी ने कुछ नहीं किया। क्या उलझुलू की बातें कर रही हो तुम? मैं मानती हूँ कि मैंने पहले विकी के खिलाफ गवाही दी थी, लेकिन ये सब मैंने एडवोकेट विक्रांत के कहने पर किया था। आप मत चिल्लाइए, अब हम नहीं डरेंगे। बहुत डरा के रखा है आपने हमको। मिसेस शर्मा, कौन से डर की बात कर रही है आप? किसने डराया? एडवोकेट विक्रांत ने। झूठ है जज साहब, ये झूठ है। मैंने किसी को कोई धमकी नहीं दी। झूठ बोल रही हैं आप। जज साहब, सच बोल रहा हूं। मैंने किसी को धमकी नहीं दी। रिमझिम के मन में अपने रिश्तेदारों के लिए इमोशन जाग उठे। जज्बात और इंसाफ के तराजू में जज्बात का पल्ला भारी हो गया। कितना वक्त लगेगा? थोड़ा वक्त तो लग ही जाएगा। थोड़ा जल्दी करिए भाई साहब, देर हो रही है। एक तो मैडम इस रास्ते पे कोई टैक्सी वाला आने को तैयार नहीं, ऊपर गाड़ी खराब, आपको सब्र नहीं होता है, आपको इंतजार करना होगा। हाँ बस जल्दी कर दीजिए प्लीज। नम्रता जी फोन क्यों नहीं उठा रही है? शायद साइलेंट मोड पे। चलिए मैडम, गाड़ी ठीक हो गई। चलिए। उधर ही खड़े रहे चुपचाप। कहाँ लेकर जा? तो ठोक डालो तेरे को। चल निकल। ईशा शर्मा जी, आप विक्की शर्मा की वाइफ हैं? जी हाँ। क्या आप ये बता सकती हैं कि आपकी शादी किन हालातों में हुई? जी वो हम जानते हैं कि आपकी शादी बहुत ही ऑकवर्ड कंडीशन में हुई। पहले आप गर्व की वाइफ थी, उसकी डेथ के बाद आपकी शादी एक अलग परिस्थिति में विक्की शर्मा के साथ हो गई। क्या आप ये बता सकती हैं कि विक्की शर्मा के साथ आपके रिलेशन कैसे? हमारे बीच रिलेशन कभी भी नॉर्मल नहीं रहे। ये तो जाहिर सी बात है कि जब शादी ही नॉर्मल तरीके से नहीं हुई तो फिर रिलेशन कैसे नॉर्मल रहेंगे? आपके विक्की शर्मा के साथ कैसे रिलेशन हैं, ये आपका पर्सनल मामला है, लेकिन अदालत ये जानना चाहती है कि क्या आप ये मानती हैं कि गर्व का खून विक्की ने किया? जी ये बात मुझे रिमझिम आंटी ने बताई थी और विक्की ने खुद मेरे सामने ही एक्सेप्ट किया था। क्या मतलब?
विक्की ने खुद मेरे सामने कन्फेस किया था कि गव के खून के पीछे उसी का हाथ था। मैंने उसकी बातें रिकॉर्ड भी की थी, बट अनलकली वो सारी रिकॉर्डिंग इरेज हो गई। ईशा जी, क्या आप इस बात से कन्विंस हैं कि विक्की ने जो कुछ भी कहा वो सच है? जी हाँ। That's all. मिसेस शर्मा, आपने अभी भी कहा कि विकी शर्मा बहुत खराब इंसान है, तो फिर आपने उनसे शादी क्यों की? जी वो मुझ पर प्रेशर डाला गया था। किसने? जी रिमझिम आंटी ने मुझे कसम दी थी। मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, इसलिए मैं उनकी बात नहीं टाल सकी। अच्छा, उन्होंने ऐसा क्यों किया? जी वो डोंट वरी, मैं समझाता हूं। क्योंकि मिसेस रिमझिम शर्मा इन्हें बहुत प्यार करती थी। उन्हें इनका विधवा जीवन गवारा नहीं था, इसलिए गर्व की मौत के बाद उन्होंने इनकी शादी विकी शर्मा से करवा दी। अब आप सोचिए, जो औरत इनकी इतनी इज्जत करती है, इनसे इतना प्यार करती है, वो गलत इंसान से क्यों शादी करवाए? क्योंकि मिसेस रिमझिम शर्मा यह जानती थी कि विकी शर्मा निर्दोष है। सीधा बैठे। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। चुप बैठ, नहीं तो ठोक दूंगा। अरे रुको! भाई साहब गाड़ी रोकिए! भाई साहब! अरे गाड़ी रोकिए! गाड़ी रोको! क्या बात है? एनी प्रॉब्लम? प्लीज, वहाँ पे हमको पीछा करना प्लीज। चलिए बैठिए, जल्दी बैठिए। नम्रता जी, मैं समझ सकता हूं कि अपने बेटे को खोने के बाद आप किस ट्रॉमा से गुजर रही हैं। फिर ऊपर से ये कोर्ट के चक्कर, कोर्ट की हियरिंग, इसने तो आपको परेशानी कर दिया होगा। बट आई एम वेरी सॉरी। लेकिन इस केस को किसी नतीजे पर पहुंचाने के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है, प्लीज। जी, मेरे बेटे के कातिल को सजा दिलवाने के लिए मैं आपकी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूं। चाहे रिमझिम जी हमारा साथ दे या ना दे, मैं आपके साथ हूं। शायद रिमझिम जी को अपनी फैमिली ज्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगी। वैसे भी कहते हैं ना, सबसे प्यारी औलाद होती है, और औलाद के आगे मजबूत से मजबूत इंसान भी पिघल जाता है। अपनी फैमिली को बचाने के लिए किसी और की फैमिली को परेशान कर रहे हैं। योर ऑनर, इस अदालत में कई ऐसे लोग मौजूद हैं जो हकीकत और कल्पनाओं के बीच का फर्क नहीं समझ रहे हैं। नम्रता जी अपने बेटे के गम में ना तो हकीकत देख रही है, ना तो समझने की कोशिश कर रही है। मिसेस रिमझिम शर्मा को मिस्टर विकी शर्मा के बारे में गलत फहमी हुई थी, जो अब दूर हो गई है। नंदराव ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। अब फर्दर आर्ग्यूमेंट्स की कोई गुंजाइश नहीं है। अंडर दिस सर्कमस्टांसिस आई रिक्वेस्ट योर ऑनर टू डिलीवर योर जजमेंट। थैंक यू योर ऑनर। रिमझिम कहाँ चली गई?
सारे गवाहों को सुनने और सारे सबूतों को जानने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि एक्सक्यूज मी लॉर्ड, मेरी एक रिक्वेस्ट है। कोई भी फैसला सुनाने से पहले मुझे नंदराव की हकीकत को सामने लाने का एक मौका और दिया जाए। मैं साबित कर दूंगा कि किस मजबूरी के तहत नंदराव ने अपने आप को कानून के हवाले कर दिया। और मैं चाहता हूं कि रिमझिम को एक बार विटनेस बॉक्स में और बुलाया जाए और उससे पूछा जाए कि इस वक्त नंदराव की फैमिली कहां है। वो तो उसे यहां लेकर आने वाली है। इसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा राज है। योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त शायद कुछ ज्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो चुके, अपनी हार को हजम नहीं कर पा रहे। और वैसे भी रिमझिम जी यहां से चली गई। यही तो मैं पूछ रहा हूं कि फैसला सुनने से पहले वो यहां से क्यों चली गई। उन्हें जो हकीकत बयां करनी थी वो उन्होंने कर दी। और वैसे भी आप एडवोकेट हैं ना, तो फिर अदालत का वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो। अदालत को अपना काम करने दो। एडवोकेट विक्रांत, आपको पहले भी अपनी बात कहने का मौका दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक आप इस केस में कोई भी नया तथ्य जुटा नहीं पाए। इसलिए आई एम सॉरी, मैं इस केस की हियरिंग और आगे बढ़ा नहीं सकता। केस की सारी सुनवाई सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि विक्की शर्मा बेकसूर हैं, उन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है और नंदराव को अभियुक्त मानते हुए उसके ऊपर केस दायर करने का यह अदालत हुक्म देती है। नाउ द कोर्ट इज एडजॉर्न्ड। पता नहीं रिमझिम जी ने ऐसा क्यों किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। शायद उन्हें अपना परिवार ज्यादा प्यारा लगने लगा। अब कोई फायदा भी नहीं है। हम केस हार चुके हैं। यहाँ क्यों खड़े? हियरिंग खत्म तो नहीं हुई? हियरिंग ही नहीं, केस भी खत्म हो चुका है। आई हैव लॉस्ट द केस, और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने क्यों किया ऐसा? टेल मी, तुमने क्यों किया ऐसा? हमने क्या किया है? हम तो वहां पर नंदराव की बच्ची और पत्नी के साथ। शट योर माउथ प्लीज। ये ढोंगबाजी बंद करो। यू हैव लेट मी डाउन टुडे। एंड वक्त पर आकर अगर आप अपनी गवाही नहीं बदल देती तो ये केस अभी भी हमारे हाथ में होता। मैं सपने में भी आपके बारे में इस तरह से नहीं सोच सकती। तो अगर आपको विकी को बचाना ही था तो हमारा साथ देने का नाटक करने की क्या जरूरत थी? आप लोग क्या कह रहे हैं हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम तो यहाँ पर थे ही नहीं। नंदराव उसकी पत्नी और बच्चे को लेने के लिए गए, वहाँ कुछ लोग आए, उनको किडनैप कर लिया। हम उनका पीछा कर रहे थे, तभी हमें ये चोट भी लगी। आप क्या सोचती हैं? आपकी बातों पर हम विश्वास कर लेंगे? आपने मेरे सामने विकी के फेवर में स्टेटमेंट दिया, कोर्ट में आपने विक्रांत को ब्लेम किया और उसे ब्लैकमेलर कहा। सिर्फ आपकी वजह से हम केस हार गए। नम्रता जी, आप क्या कह रही हैं? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे हम तो यहाँ पर थे ही नहीं। हम जहाँ पर थे हमने वहां पर से आपको कितना कांटेक्ट करने की कोशिश की, आप फोन ही नहीं उठा रही थी। आप चेक करिए अपना फोन। हाँ, हमारे फोन में
7 मिस कॉल्स है। रिमझिम सच बोल रही थी। क्या मतलब है आपका? वो मेघा थी। तुमने उसे ऑब्जर्व नहीं किया? वो कोर्ट में बार बार हम की जगह मैं शब्द का इस्तेमाल कर रही थी। मेघा ठीक हो चुकी है और इतने समय से वो हमें धोखा दे रही है, हमारे खिलाफ साजिश रच रही है। उस दिन कॉन्फ्रेंस में उसी ने ये मोबाइल खराब किया था।